मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे। लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी हत्यारे उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। और जुडिशरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं। जुडिशरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो। समझो, ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया। और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इस कंपनी से जब तक आप देश को बाहर नहीं निकालोगे, एक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। आप इसे प्रधानमंत्री कहते हो ना, जिसने 2019 में कहा आप मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मेरी नज़र में तो उसी दिन गिर गया था वो। अगर वो कहता कि आप अपने क्षेत्र का बढ़िया एमपी चुनिए और जो एमपी ज़्यादा आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं मानता को सच्चे लोकतंत्र का हिमायती है। जनता का, जनता से जनता के लिए। जब तक एमएलए एमपी अपने नहीं चुनोगे, वो घोषणा पत्र डिलीवर कैसे कराओगे? आप किससे लड़? अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज बैठे हैं। अब तो पहले वो अंग्रेज तो काफी लोग थे, तो 3 ही हैं खाली। गौतम अडानी का पैसा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आ रहे हैं। बस आप भुगतते रहिए कि बहुत हो गया। 75 साल का अमृत महोत्सव है। अब जो भी चुनाव आए, आप अपने प्रतिनिधि देखो, किसी राजनीतिक दल को मत देखो, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया। ये 100 करोड़ 200 करोड़ में खरीदेंगे। आप किसी को भी जिता दो, ये खरीद के अपना बना लेंगे, उससे समस्या का हल नहीं होगा। किसानों के ऊपर वो थार गाड़ी चलाने वाला टैनी का बेटा, टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने इस्तीफा दिया? आप लोगों ने मांगा उससे इस्तीफा? मुझे शर्म आती है। आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लूटतंत्र बना रहे हो भारत को। जंतर मंतर पर जितने भी आंदोलन होते हैं, सब में आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी दुश्मनी किससे है? क्या भाजपा के विरोध करने के लिए उतरते हैं क्या सड़कों पर? नागरिक दायित्वों का प्रश्न है मेरे बेटे। भारत को मैं एक सक्षम राष्ट्र के रूप में बदलता हुआ देखना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक नागरिक अपने वोट की शक्ति से परिचित होगा, तभी भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील हो सकेगा। उसके बिना तो ये जो चल रहा है, भारत में एक नाग कंपनी में तब्दील कर दिया, आप लोग बने रहे, तो मुझे बहुत। उसने 2019 में कहा, स्वामी जी आगे कि भाई आप लोग मुझे देखो, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस देश में पैदा करूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या वो दृश्य उभरा? आपने अभी बोला कि भारत को एक सक्षम देश बनाना है। अभी भारत क्या है? अरे दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में भारत की भूमिका। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा। राष्ट्रपति से लेके भिखमंगे तक प्रत्येक नागरिक पे 1,10,000 का कर्जा है। तो भिखमंगा देश बना दिया हमने। 80 करोड़ लोग तो भीख मांग रहे हैं कि हमें राशन दे दो, भूख लगी है। लानत है ऐसे देश पर। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील हो, तो हम सबका नैतिक धर्म है कि अपने वोट की शक्ति का सदुपयोग करना सीखें। हमारे हाथों से शक्ति फिसल रही है मेरे बेटे। ये 8,500 करोड़ के जो प्लेन आ रहे हैं ना, हमारे वोट से आ रहे हैं। अगर आप वोट नहीं दोगे तो उनको घरों में जाना पड़ेगा। तो सारी शक्ति तो आपके हाथ में है। आप बबूल के पेड़ पे आम चाह रहे हो, कहाँ से आएगा? बीज से पेड़ बनता है। तो बीज कहाँ है भारतीय जनतंत्र का? आपके वोट की शक्ति में। वो वोट का आप स्वरूप पहचानो, जनता का, जनता से, जनता के लिए। अपने एमएलए एमपी चुनो, उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने दो, फिर देखो 5 साल में क्या। यहाँ पर युवाओं का आंदोलन है, रोजगार आंदोलन ये लोग कर रहे हैं। आपको हमेशा मैंने देखा है कि आप उतरते हैं, सड़कों पर आते हैं। आपने क्या किया सर युवाओं के लिए? आपने कितना योगदान दिया उन किसानों के लिए या उन युवाओं के लिए? वेरी गुड। ऐसे तीखे प्रश्न करिए तो मजा आएगा। मेरी 66 साल की उम्र है बेटा। 45 साल से बच्चों में काम कर रहा हूँ। उनके लिए हमने मॉड्यूल बनाया, उनको प्रकृति से प्यार करना सिखाया कि आप अगर चाहते हो कि भारत दुनिया का सिरमौर देश बने, तो आप अपने नागरिक दायित्व बोध को जगाना। दूसरा, मैं काम करता हूँ बंदियों में। मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि भाई देखिए, आप लोगों ने उनको बेगुनाह लोगों को भी जेलों में डाल दिया। एक नहीं, 87% लोग भारत के बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इस करप्ट सिस्टम के कारण जुडिशरी खत्म हो गई। अब आप बताइए, न्याय मांगने कहाँ जाओगे आप? मेरी 10 साल से PIL चल रही राजस्थान में, जयपुर में, नोटिस सर्व नहीं हुए। क्या विश्वास रह जाएगा हमारा? आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति चल रही है, आप देख रहे हो? किसान आंदोलन के दौरान आप बताइए मुझे, किसानों को जुडिशरी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई SDM और DC के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। तब आप लोग चुप रहे। आप लोगों का क्या धर्म है? बताना था ना कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने उस बोबड़े को बेवड़ा कहा। बेवड़ा मतलब दारू पीने वाला, वो दारू पी के नशे में सोता रहा। इस करप्ट सिस्टम ने उसको सिस्टम से बाहर कर दिया, न्यायालय को, कि तुम बात नहीं सुनोगे किसानों की। किसानों के ऊपर वो
थार गाड़ी चलाने वाला, टैनी का बेटा। टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने इस्तीफा दिया? आप लोगों ने मांगा उससे इस्तीफा? मुझे शर्म आती है। आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लोकतंत्र बना रहे हो भारत को। अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो आप अच्छे प्रश्न करो, सामाजिक जागृति का प्रश्न है ये। लोग वोट का सदुपयोग। अब आप जिनकी आप बात कर रहे हैं टैनी जी की, जनता को डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को जुडिशरी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं, तो किस पर विश्वास करेगी? जनता पर। जनता मालिक है इस देश की। इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश मालिक नहीं है। जनता मालिक है, जिसको सील करके रोक रहे हैं ये लोग। जनता की आवाज को रोकने की साजिश की जा रही है। जनता की आवाज का मतलब समझ रहे हो? कोई आदमी जंतर मंतर पे क्यों आता है? मुझे मजा आ रहा है। स्वामी जी आप टैनी की बात कर रहे थे, उसी जगह से उसी जनता ने 7 सीट पर उनको जिताया। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने किसानों से कहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे हो। हाँ। हार जाओगे आप लोग। क्या मिला किसानों को? क्या मिला? क्या एमएसपी मिला उनको? मैंने कहा था तुम इनको, नेशनल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइट देना बंद करो। ये जैसे जैसे इनकी ताकत घटेगी अपने आप सोशल मीडिया बड़ा होगा और समाज में सही सूचनाएं पहुंचेंगी। तो जनता का प्राप्त हुआ ना। फिर वही बात है, भोली भाली जनता है भाई। जनता को नागरिक दायित्व बोध जगाने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। ये प्रश्न था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है कि हमारे वोट। आप उस जनता को भोली कह रही है जो हिंदू के नाम पर सड़कों पर उतर आती है। फिर वही बात है, बात समझने की कोशिश करो। हिंदू एक जीवन पद्धति है। इस संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए थे। इन क्षुद्र स्वार्थ वाले राजनीतिकों ने उसको औजार बना लिया है। उसी के कारण भारत रसातल में जा रहा है। अमृत काल में बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। गुजरात का देखा होगा आपने। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे। लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी, हत्यारे, उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। और जुडिशरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं। जुडिशरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो। और आप सबको क्लियर, इसके पीछे सारी सत्ता की ताकत है ना, आपकी वोट की ताकत है मेरे भाई। समझो, ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया। और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इस कंपनी से जब तक आप देश को बाहर नहीं निकालोगे, एक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। अच्छा, राजस्थान की घटना, जो बालक को पानी पीने पे मार दिया जाता है टीचर के द्वारा, क्या कहेंगे इस वाले पे? अरे पूरे देश का यही चरित्र है भाई। मेरा ये कहना है, शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। ये दलित दलित क्यों बोल रहे हो आप? आपके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। उसी के आधार पर तो पीटा गया ना। वही तो बात है ना। उनके दिमाग में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सालय खुले हुए हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा पंत प्रधान ही मानसिक रूप से बीमार है। ये लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना विश्वास दिया, उसने बदले में क्या दिया? गोलियां चलवाई। 750 किसानों को मौत की नींद, और 80 करोड़ लोग अब उनके झोले लेके घूम रहे हैं उनके फोटो के साथ। लानत की बात है। उनको स्वनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाना था। 8 साल बहुत लंबी मियाद होती है। बच्चा माँ के पेट से बड़ा होकर दौड़ना सीख जाता है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब पर राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं आदिवासी है, राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो कहते हैं दलित है। तो कौन है मानसिक रूप से बीमार? तो यही तो एरर है मेरे भाई, इसी को तो समझना है। मैं आपको अभी बोल गया कि संसार में 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। इस दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का रा बोल सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। समझिए, ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण को जब आप पकड़ोगे अपने अंदर तो एक चमत्कारिक मानव पैदा होगा। मैं गारंटी करता हूँ, जिस दिन आपका ये एरर, दिमागी कीड़ा निकल गया, दलित और ये ऊंचा और ये नीचा, ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब पंथ हैं। सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब समझ रहे हो? जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे सनातन प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। 5 एलिमेंट को समझो, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि कैसे काम कर रहे हैं। हजारों साल पहले बैलगाड़ी का बैरिंग था, आज ड्रोन का बैरिंग है। माइंड अपसेट हो रहा है।